नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। करनाल में श्रमिक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। वहीं आपको बता दें, श्रमिक कार्यकर्ता सम्मेलन राष्ट्रीय कामगार संघ हरियाणा की तरफ से आयोजित किया गया और राष्ट्रीय कामगार संघ ने सीएम नायब सैनी और बीजेपी को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। और सम्मेलन में पहुंचे सीएम ने कहा कि बीजेपी ने मजदूर वर्ग के लिए सबसे अधिक कल्याण की योजनाएं चलाई हैं और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी सूची जारी होने पर नायब सैनी ने अब कांग्रेस में मैदान में कहा है और साथ ही अच्छा हुआ कि उन्होंने टिकट सूची जारी कर दी। अब अजय चौटाला और पूर्व सीएम मनोहर लाल के बारे में दिए बयान पर सीएम सैनी ने कहा कि मनोहर लाल बड़े नेता है, हरियाणा में बहुत काम किया। ब्रिज शर्मा को जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कहा, जेजेपी का पूरा संगठन चलाया गया था। देखिए, कामगार संघ के प्रदेश के जो पदाधिकारी थे, उनके प्रमुख लोग थे, श्रमिकों के, वो आज सभी करनाल में इकट्ठा आए थे और आज हरियाणा के हमारे श्रमिकों ने एक यहाँ से संकल्प लिया है कि हरियाणा का पूरा श्रमिक, क्योंकि पहली बार है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम किया है और आज पूरा श्रमिक ये संकल्प लिया है कि हम एक एक वोट वो कमल के फूल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें देने का काम करेंगे और उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। इनकी कुछ मांगे थी, उन मांगों को हमने कहा है कि पीछे भी जब मैं लेबर मिनिस्टर था तब भी इनके कुछ पदाधिकारी हमने उसमें कमेटी में लिए हुए थे और उनके हाथ में जो भी वो योजना बनाते थे उस योजना के आधार के ऊपर उन तक लाभ पहुंचता था और उस बात से ये बहुत संतुष्ट हैं कि हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने और ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी ने गरीबों के लिए बहुत योजनाएं चला करके उन तक लाभ पहुंचाया। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है सर, गुरुग्राम में अभी भी पेंच फंसा है, श्रुति और विजेंद्र का टिकट कट गया है। आप देखिए, क्योंकि उनका आंतरिक मामला है टिकटों का, परंतु लिस्ट निकाली तो अच्छा है। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? अब मैदान में है, अब अच्छा है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, मैंने कहा है कि आज पूरा श्रमिक आज एकत्र आया है और उन्होंने एक मुश्ती संकल्प लिया है कि हम कमल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्योंकि मैं खुद श्रमिक हूँ, मैंने मालूम है श्रमिक की गरीब की समस्याएं क्या है। नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से आते हैं, उसको मालूम है कि देश के गरीब की समस्याएं क्या हैं। आज देश का गरीब व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला। अजय चौटाला का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सीएम नायब सैनी जांच करेंगे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं दुष्यंत चौटाला पर। मनोहर लाल की कोई हैसियत नहीं है, अजय चौटाला ने कहा है, ना वो विधायक है ना वो मंत्री है, वो क्या जांच करेंगे? मनोहर लाल जी बहुत ही सीनियर व्यक्ति है हमारे और उनका आशीर्वाद है, हमारे सबके ऊपर आशीर्वाद है। हरियाणा के अंदर उन्होंने जबरदस्त काम किए हैं, हरियाणा के लोगों को लंबे समय तक उसका लाभ मिलने वाला है, घर बैठे मिलने वाला है। और अगर इस प्रकार की वो बातें करते हैं, जो भी विषय मेरे ध्यान में आएगा उसको। जेजेपी ने अपना अध्यक्ष बदल दिया, आज ब्रिज शर्मा को अध्यक्ष बना दिया। जेजेपी ने ब्रिज शर्मा को अध्यक्ष बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि जजपा का पूरा संगठन वो चला गया था। अब तो वो तोड़ के इधर उधर से कहीं से बनाते हैं और जन का विश्वास खो चुके हैं। चाहे INLD है, चाहे जजपा है, चाहे कांग्रेस है। कांग्रेस भी लंबे समय तक झूठ बोलती रही है, झूठ बोल करके वोट लेती रही है, परंतु आज गरीब व्यक्ति समझा। आज आप देख रहे हैं कितने श्रमिक भाई एकत्र आए हैं, इसके अंदर रेडी वाले, फड़ी वाले, सभी गरीब व्यक्ति, गरीब तबका आया है और ये बोल रहा है कि हम जब तक 25 मई तक एक वोट निकल जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम बड़े मैंडेट के साथ
नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये गरीब लोगों का कहना है, ये श्रमिक लोगों का कहना है। आज क्योंकि उनके हित में 10 वर्षों में काम हुए हैं, तभी तो ये लोग आगे आकर के मोदी जी को मजबूत। एक सवाल और गुरुग्राम कोर्ट में दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल हुआ है 50 करोड़ की घूस का गर्ग एंड कंपनी की तरफ से दाखिल कराया गया। क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी? जो भी मेरे ध्यान में आएगा, मैंने कहा है, मैंने तो पहले भी कहा है, जो भी मेरे पास कोई एप्लीकेशन आएगी उस एप्लीकेशन के आधार पर प्रकार। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ साथ कांग्रेस ने बता दें कि आपसी लड़ाई भी सड़कों पर आ गई है और इस दौरान उन्होंने वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की याचिका रद्द करने के फैसले का स्वागत किया और जेजेपी पर जुबानी प्रहार किया। अनिल विज ने कहा कि उच्च न्यायालय का ये एक बहुत स्वागत योग्य फैसला है और कुछ लोग इसे रोने का इशू बना रहे हैं क्योंकि उन्हें हार सामने दिख रही है। पूरा महीना लगा है इनको लिस्ट तय करने में और रोज इनकी लड़ाई हुई है। रोज ये घोषणा करते रहे आधिकारिक तौर पर कि शाम तक आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन वो कल नहीं आई। अब लिस्ट बाहर आ गई है, लिस्ट के साथ लड़ाई भी बाहर आ गई है। जो लड़ाई अंदर बैठ के दफ्तर में हो रही थी अब वो सड़कों पर हो रही है, क्योंकि इनकी लड़ाई की जड़ें बहुत गहरी हैं। वो जड़ें अपना असर जरूर दिखाएंगी। इस लिस्ट में भी कांग्रेस ने हरियाणा की 8 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं आपको बता दें कि अंबाला से वरुण मुलाना को टिकट मिला है और साथ ही सिरसा से कुमारी सैलजा को टिकट मिला है और सैलजा पहले भी सिरसा से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। हिसार से जयप्रकाश को टिकट दिया गया और वहीं करनाल लोकसभा से युवा नेता दिवांशु बुद्धिराजा को टिकट दिया गया। बता दें कि कांग्रेस ने 8 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और अंबाला से वरुण, सिरसा से सैलजा, हिसार से जयप्रकाश को टिकट दिया गया और करनाल से दिवांशु, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, रोहतक से दीपेंद्र पर भरोसा जताया है। हरियाणा में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप को उम्मीदवार बनाया और जिसके बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 लाख पार का नारा सिर्फ एक जुमला है और जनता इसकी असलियत पहचान गई। और इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर से मुकाबला करने को लेकर बता दें, महेंद्र प्रताप ने कहा कि अब प्रदेश की स्थिति बदल चुकी है, अब कोई मुकाबला नहीं है। ये बात सुनो, ये तो मैं नहीं जानता, पर एक बात मैं कह सकता हूँ अपने विश्वास इत्मीनान से, अमर कृष्णपाल जी इलेक्शन लड़े। ये बीजेपी ने लोग के अलायंस से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मैं इनसे हारा भी हूँ, पर एक बार तो 61 वोट से हारा, जबकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। दूसरी बार जनभावना, मैं जनभावना का जिक्र कर रहा हूं, इतनी प्रबल हो गई, कांग्रेस ने टिकट दे दिया और 63,000 कुछ वोटों से जनता ने मुझे जिताया। जनभावना, आज क्या जनभावना है, मैं फरीदाबाद की बात कह रहा हूं। मैं बताया था कि इलेक्शन लड़ने का इच्छुक नहीं था,
मैंने अप्लाई भी नहीं किया, विजय ने किया और साथियों ने किया। ठीक कैंडिडेट हैं, वो अच्छे हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन पार्टी ने सर्वे कराए कई तरह से और सर्वे के आधार पर हर आकलन किया, इस जिले में, उस जिले का, सोशल इंजीनियरिंग का और जनता के व्यूज़, उसमें फिर ये फैसला पार्टी ने लिया कि इन्हें महेंद्र प्रताप को बनाइए। खैर जो कुछ भी हुआ, मुझे सर्वे के आधार पर, जनभावनाओं के आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया। मेरी इच्छा होती तो मैं पहले ही अप्लाई कर ले। कुरुक्षेत्र पुलिस ने उमरी में घर पर गोली चलाने के आरोप में एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया और घटना पर जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उमरी वासी महिला सुमन ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में घटना के बारे में जानकारी दी थी और प्रभारी निरीक्षक मोहन लाल की टीम ने घर पर गोली चलाने के आरोप में सचिन उर्फ चीचड़ पुत्र सीताराम वासी महम जिला रोहतक के प्रोडक्शन वारंट पर लेकर 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया था और फिलहाल नाबालिग को अदालत के आदेश पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सर क्या बताएंगे? इसमें 17/4/2024 को उमरी गांव में सुभाष के घर पे गोलियां चली थी और ये सुभाष जो है इसके घर पे पहले भी एक बार गोली चली थी 19/1/2024 को, जिसमें सुभाष की मृत्यु हो गई थी। सुभाष को 4 गोलियां उस दिन लगी थी और 2 गोलियां इसकी पत्नी को लगी थी सुमन की। तो उस मर्डर केस में हमने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक गर्भित है और दूसरा लड़का शिवम उर्फ काली है। उस वारदात में भी इसी तरीके से इन्होंने की थी। शिवम के साथ एक शंका नाम का लड़का था, उस दिन भी ये बाइक पे आए थे और सुभाष के घर के आगे जाके गोलीबारी करी थी। जो 4 गोलियां सुभाष को लगी थी, 2 उसकी बाइक पर लगी थी। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।